अब सुख सोवत सोचून नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकानी के भवन, कबहू की नारी खटाई। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने के घर भी भला क्या स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरो नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गा वही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारी कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व बैकुंठ निवासी, अस बरु तुम्ही मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी का वचन भवानी। वह दोषों से रहित और सारे सद्गुणों का राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुर का वासी रहने वाला है। हम ऐसे बर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूं गिरिभव तनु एहा, हठ न छूटे बरु देहा, कन कहूं पुनि पसानते होई, जा रहूं सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि यह मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, परंतु सोना भी तो पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव सोने का गुण नहीं छोड़ पाता है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसो भवन उजरहूं नहीं डरऊं, गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम सुख सिंधि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे उससे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख सिद्धि और स्वप्न सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर्मनु रम जाहि, सन तेहि सन काम। माना कि महादेव जी के अवगुणों के भवन है, महादेव जी अवगुणों के भवन है, बहुत सारे अवगुण भरे पड़े हैं, और विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम हैं। पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी में प्रेम है। जो तुम मिलते हूं प्रथम मुनीसा, सुनते हूं सिख तुम्हारी धरी सीसा, अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दोष करे विचार। है मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना ये जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हटे हृदय विषेखी, रही न जाई बिनु किए बरेसी, तो कौतु कहीं आलसो नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों का आलस तो होता ही नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तहु कुंवारी, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि मैं शिव जी जैसा वर पाऊं, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊं। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ने वाली हूं। मैं पापरऊं कई जगदम्बा, तुम गृह गौनहु भयो विलंबा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर से कहा, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी के प्रति पार्वती जी के मन में ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया और भगवान शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पर्वत के चरणों में सिर नवाकर, पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंत पठाए, करी विनती गिरजहि गृह लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पाई, उमा कथा उमय के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा, वे विनती करके उनको घर लाए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर
उनको पार्वती जी की सारी कथाएं सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गौने गेहा। मनु धीर कारी तब शंभु सुजाना, लगे कारण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके प्रभु श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक को लोकपाल को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। जय श्री राम।